राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में असमर्थ है। अपराधी और भी ज्यादा बेखौफ हो गए हैं और नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। पूछा कि क्या वो कभी चिंता व्यक्त करेंगे या केवल भाषण देंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपना टेलीप्रॉम्प्टर छोड़कर अपनी बात कहनी चाहिए। बिहार की स्थिति भयावह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? क्या कभी वो अपनी चिंता और दुख व्यक्त करेंगे या सिर्फ भाषण देंगे? अगर उन्हें यहाँ से वोट मिलते हैं तो यहाँ सुरक्षा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है या नहीं? मुख्यमंत्री बेहोशी की हालत में है, वो बिहार को संभालने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए संभाल रहे हैं। बिहार में अपराधी सम्राट बन गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए और टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में व्यवसायी और भाजपा नेता गोपाल खेमका की इसी महीने की शुरुआत में पटना स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पहले अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। खेमका की हत्या के कुछ दिनों बाद पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में एक अज्ञात हमलावर ने एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित विक्रम झा ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार झा को मोटरसाइकिल पर आए एक व्यक्ति ने गोली मारी और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है। मूल रूप से दरभंगा जिले के रहने वाले झा 1 साल से पटना में रह रहे थे और किराने की दुकान चलाते थे। वो अपने परिवार के साथ उसी इमारत की पहली मंजिल में रहते थे। तेजस्वी यादव की मांग है कि सरकार बिहार में कानून व्यवस्था बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। यह प्रतिक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आई है, जो इस साल के अंत में अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राज्य की नीतीश कुमार सरकार को निशाने पर लेते हुए तीखा हमला बोला है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया है और कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है, उसके नाते से अब बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है और स्थिति भयावह होती चली जा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए हैं, वैसे में एनडीए की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के राज्य की नीतीश कुमार सरकार फिलहाल बैकफुट पर है, क्योंकि बिहार में लगातार एक से बढ़कर एक वारदात हो रही है और इसके नाते से अब एनडीए के ऊपर लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं और लगातार सवाल भी दाग रहे हैं। और उसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी एक बार फिर से राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल दाग दिए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।